नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जब हम किसी पैथोलॉजी लैब में कोई टेस्ट कराते हैं तो उसके लिए यूरिन या ब्लड सैंपल देना होता है, जिसकी रिपोर्ट भी काफी देर से मिलती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कानपुर आईआईटी में एक खास डिवाइस तैयार किया गया है, जिससे पसीने और यूरिन की मदद से बीमारियों की जानकारी मिनटों में हो जाएगी। आईआईटी कानपुर के बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर संतोष कुमार मिश्रा ने एक ऐसी पॉइंट ऑफ केयर डिवाइस बनाई है जिसमें मरीज को अपना सैंपल बायोचिप पर रखना होगा और फिर आसानी से टेस्ट हो जाएगा। जैसे ही मरीज को टेस्ट रिपोर्ट मिलेगी तो वो संबंधित डॉक्टर से जाकर परामर्श ले सकता है। बुखार, टाइफाइड, शरीर में किसी तरह का संक्रमण, कैंसर समेत अन्य तमाम बीमारियों के प्रारंभिक लक्षण की जानकारी डिवाइस से फौरन ही हासिल की जा सकती है। ये मशीन इसी प्रक्रिया का एक हिस्सा है जो बायोचिप के साथ काम करती है। शरीर से इकट्ठा किए गए किसी भी प्रकार के नमूने, चाहे वो लार हो, चाहे वो पसीना हो, चाहे वो मूत्र हो या रक्त हो, इन सभी प्रकार के सैंपल्स को बायोचिप के ऊपर रखकर और जब इस डिवाइस के साथ लगाया जाता है तो ये डिवाइस कुछ मिनटों में ही आपको ये बता देती है कि उन नमूनों में किन किन मॉलिक्यूल्स का प्रेजेंस है, और उसके आधार पर कोई क्लिनिशियन, डॉक्टर या पैथोलॉजिस्ट आपको इस बात से अवगत करा सकता है कि अगर वह व्यक्ति जिसने वो सैंपल दिया है किसी रोग से ग्रसित है या होने के चांसेस हैं। उसके बाद वह व्यक्ति उस इंफॉर्मेशन के आधार पर बड़े सेंटर्स पे जाकर अपना पूरा जांच कराकर इस बात को कंफर्म कर सकता है। इसीलिए ये डिवाइस पॉइंट ऑफ केयर डिवाइसेस का हिस्सा है जो तत्काल में आपको यह सूचना प्रदान करता है कि आपको इसके विषय में और ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत है या नहीं। प्रोफेसर संतोष मिश्रा ने बताया कि इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ सेंसिंग तकनीक पर आधारित ये डिवाइस पूरी तरह से पोर्टेबल है। इसे घर पर रखकर उपयोग कर सकते हैं। साथ ही गांवों के स्वास्थ्य केंद्रों पर ये डिवाइस चिकित्सकों के लिए बहुत अधिक मददगार साबित होगी। इस डिवाइस को बनाने में स्वदेशी प्रक्रिया को अपनाया गया है। अभी तक जो बाजारों में डिवाइसेस हैं वो पोर्टेबल नहीं है, ये बहुत हल्की डिवाइस भी है। एक बार जब मैं एक पैथोलॉजिस्ट से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि उनके पास जो भी डिवाइसेस हैं जिससे वो तरह तरह के रोगों के बारे में पता लगाने का प्रयास करते हैं, तरह तरह के सैंपल्स को लेके, उनको सबसे ज़्यादा समय इस बात में लगता है कि किसी भी प्रक्रिया के लिए जो टाइम निर्धारित है वो कभी 8 घंटे, कभी 24 घंटे और कभी 48 घंटे की होती है। लेकिन अगर इसे किसी तरीके से कम समय में किया जा सके तो वो एक बहुत ही अच्छा प्रयास होगा और इससे सबको मदद मिलेगी। इस बात को लेकर हमने प्रयास किया कि हम एक ऐसा डिवाइस बनाएं जो कम समय में हमें उत्तर प्रदान कर सके। यह डिवाइस भी उसी में से एक प्रक्रिया का हिस्सा है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ सेंसिंग। हमने कुछ बदलाव किए और अब हम कुछ मिनटों में ही उन रिजल्ट्स को पा रहे हैं। तो जैसे कि आपसे जानना चाहते थे कि किन किन खास बीमारियों की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए डिवाइस है, या ये की ऐसी डिवाइस है कि आपके रक्त में किसी भी बीमारी के कीटाणु या जीवाणु पनप रहे हो तो उनकी जानकारी उपलब्ध करा सकती है। होता क्या है कि जब हमारा ये प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी तैयार हो जाता है तो हम इसे किसी विशेष बीमारी के लिए ट्यून कर सकते हैं। अगर हमें सैंपल प्राप्त हो गए हैं, चाहे वो लार हो, चाहे वो पसीना हो, चाहे मूत्र हो या रक्त हो, उसमें जिस भी प्रकार के बायोमार्कर उपलब्ध होंगे हम उस प्रकार की बीमारी के बारे में पता लगा सकते हैं। अगर वो कैंसर है तो हम उसका पता लगा सकते हैं।
अगर वो किसी को एंग्जाइटी की है प्रॉब्लम, उसका पता लगा सकते हैं। अगर किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है, यूटीआई, उसका पता लगा सकते हैं। कहने का कुल मतलब है कि यह प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी है जो तरह तरह की बीमारियों के लिए ट्यून की जा सकती है। बाजार में पहले से मौजूद डिवाइसेस भारी और महंगी है, लेकिन कानपुर आईआईटी की ये डिवाइस हल्की, सस्ती और पोर्टेबल है, यानी आने वाले समय में गांव-गांव तक इसकी पहुंच आसान होगी। कानपुर से इब्ने हसन जैदी की रिपोर्ट। गाजियाबाद के बाद अब यूपी के सीतापुर में महिला चौकी इंचार्ज की बदमाश के साथ मुठभेड़ हो गई। रात के सन्नाटे में जब शख्स को रोका गया, दोस्त ने महिला दरोगा पर गोली चला दी। जवाबी फायरिंग में शख्स के पैर में गोली लग गई है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक जिस शख्स के पैर में गोली लगी है, दरअसल वो रेप का एक आरोपी है। सूचना मिलने पर जब आरोपी को रोका गया तो दरोगा पर वो फायरिंग करने लगा। जैसे कि महिला संबंधी अपराध एवं अपराधियों के प्रति जो जीरो टॉलरेंस नीति है, उसी के तहत पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सख्त दिशा निर्देश दिए गए थे। इसी के अनुपालन में दिनांक 23 तारीख को थाना कोतवाली क्षेत्र में एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें जो पीड़िता की मां है ममता जी, उनके रहने वाले कोतवाली शहर के, इनके द्वारा बताया गया था कि इनकी जो मतलब नाबालिग बच्ची है जो मानसिक रीत्या परेशान भी है, इनके द्वारा इनके घर में रहने वाले जो इनके किराएदार है, जिनका नाम अकबर अली है, जिसके दामाद राशिद, इनके द्वारा दुष्कर्म किया गया। लेकिन 18 तारीख को दुष्कर्म होने के बाद राशिद द्वारा लगातार जो पीड़िता थी उसको बार बार धमकाया जा रहा था। लेकिन 23 तारीख को जब उसने अपनी ये सारी घटना अपनी मां को बताई, उसके बाद तुरंत इस मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज कराया। तब से राशिद की तलाश की जा रही थी। आज जो चौकी प्रभारी स्वाति है, इनके द्वारा जब एरिया में गश्त किया जा रहा था, तभी मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि राशिद से मिलता जुलता एक व्यक्ति वहां पे घूम रहा है। जब पुलिस ने उसकी घेराबंदी करके रोकने का प्रयास किया तो उसके द्वारा पुलिस को जान के मारने की नीयत से फायर। ये खबर आपको सीतापुर से बताई जा रही है, जहां महिला चौकी इंचार्ज की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है। महिला दरोगा पर गोली चलाई गई है। अब सीधे आपको लखनऊ लेके चलते हैं, जहां कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में छात्रवृत्ति वितरण समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है। सीधे आपको वही लेकर चलते हैं। बच्चे और बच्चियों का, सभी अधिकारी कर्मचारियों का मैं हृदय से आभार प्रकट करते हुए, बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए, नवरात्र के शुभ अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री दानिश आजाद अंसारी जी, माननीय राज्य मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण से, कि वे अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। बहुत बहुत आभार। आज हमारे संयुक्त रूप से जो 3 विभाग, पिछड़ा कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के तत्वाधान में जो छात्रवृत्ति वितरण के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के तमाम नौजवानों को अपना आशीर्वाद देने हमारे बीच में उत्तर प्रदेश के ही नहीं, देश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हम सब के नेता, हम सब के मार्गदर्शक आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का एक बार जोरदार दोनों हाथों के साथ तालियां बजा के, क्योंकि ऐसा पहली बार उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में छात्रों के सपनों को उड़ान देने के लिए, उनके हौसलों को और आगे बढ़ाने के लिए आज स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य समय हम सबको दे रहे हैं। ऐसा मैं स्वागत करता हूं तमाम नौजवानों की तरफ से अपने मुख्यमंत्री जी का। मंच पे हमारे माननीय मंत्री श्री नरेंद्र कश्यप जी, माननीय मंत्री श्री असीम अरुण जी, माननीय मंत्री श्री संजीव गौर जी, माननीय सांसद श्री ब्रिजलाल जी, लखनऊ की माननीय मेयर श्रीमती सुषमा खरगवाल जी, आदरणीय बैजनाथ जी, आदरणीय मुकेश शर्मा जी,
आदरणीय रामचंद्र प्रधान जी, आदरणीय लालजी प्रसाद जी, आदरणीय अवनीश कुमार सिंह जी, श्रीमती जय देवी जी, अमरेश कुमार जी और जितने भी हमारे विभाग के तीनों विभाग के अधिकारीगण हैं, हमारे अलग अलग जनपदों से जो अधिकारीगण आए हैं और पूरे प्रदेश भर के जो नौजवान आए हैं, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। साथियों, एक आज बहुत ऐतिहासिक दिन है। इस ऐतिहासिक दिन का साक्षी बनने का सौभाग्य आज हम सभी को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की जो हमारी योगी जी की सरकार है, ये पूरे देश में जानी जाती है नौजवानों को आगे बढ़ाने वाली सरकार, नौजवानों को के सपने को पूरा करने वाली सरकार, नौजवानों के हौसलों को उड़ान देने वाली सरकार। 2017 के बाद से अब तक 2025 तक लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने अपने नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए, उनके सपनों को पूरा करने के लिए, उनको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिलीवर करने के लिए पारदर्शी शिक्षा व्यवस्था और पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था लागू करने के लिए काम किया है। 2017 से पहले एक तरफ उत्तर प्रदेश की तस्वीर एक बीमारू राज्य की थी। हमारी डिग्रियों को शक और शुबह की नजर से देखा जाता था, लेकिन मैं तमाम उत्तर प्रदेश के नौजवानों की तरफ से अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आज उत्तर प्रदेश का नौजवान देश के ही नहीं, विदेश के किसी कोने में जाके अगर अपनी डिग्री दिखाता है तो पूरे सम्मान के साथ उसको बैठा के रोजगार से जोड़ने का काम होता है। मैं फिर से, चूंकि समय, माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद आज हम सबको मिलेगा, मैं फिर से बहुत बहुत आभार अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का व्यक्त करता हूं, क्योंकि उन्होंने हमेशा हम नौजवानों को प्रोत्साहित करने का काम किया है और ये हमारी उत्तर प्रदेश की नौजवानों की सरकार हमेशा हमको आगे बढ़ाने के लिए काम करती है। आप सबका फिर से बहुत बहुत आभार। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। सेवा जिनका ध्येय है, समाज जिनका मर्म, विकास पथ पर अग्रसर जिनके प्रयास उत्तम धर्म। मैं स्वागत भाषण के लिए ऐसे ही दूरदर्शी नेता हमारी माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार समाज कल्याण श्री असीम अरुण जी से अनुरोध करती हूं। आपके उद्बोधन से हम सबको दिशा और प्रेरणा मिलेगी। महाराजगंज के सुदूरिया थाना क्षेत्र में ड्रोन चोर की अफवाह को लेकर गांव के एक व्यक्ति ने लाइसेंसी असलाह निकालकर फायरिंग कर दी, जिसमें 3 बच्चियों समेत एक बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें सूचना पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया और आरोपी की तलाश में जुट गई है। थाना सिंदूरिया पर तकरीबन 9:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि एक डंगा गांव में 3 बच्चियां और एक महिला के गोली लगने से वो घायल हुए हैं। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचती है और घायलों को उपचार हेतु हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। अन्वेषण में यह स्पष्ट हुआ कि गांव में चोर और ड्रोन की अफवाह उड़ाई गई थी। इस पर गांव के लोग एकत्रित हुए। गांव का ही गौतम सिंह नामक जो व्यक्ति है, उसके पास में लाइसेंसी असला था। वो लाइसेंसी असले को लेकर आता है और उसके द्वारा फायर किया। फायर में इनके पैरों में चोट लगी है। उस पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और लगातार अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। संभल की नखासा थाना क्षेत्र में इंटर कॉलेज की अध्यापिका पर एसिड अटैक करने वाले आरोपी की पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई। इस दौरान जवाबी फायरिंग में आरोपी के दोनों पैर में गोली लग गई है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर अस्पताल पहुंचाया गया। आज से 2 दिन पूर्व एक अध्यापिका अपने स्कूल से पढ़ा के वापस जा रही थी घर की तरफ। तभी एक स्कूटी सवार व्यक्ति द्वारा दोपहर में 2:30 बजे के आसपास एक ज्वलनशील पदार्थ है उसके चेहरे पे फेंक दिया गया। उसके बाद में तुरंत उस अध्यापिका को अस्पताल पहुंचाया गया, वहां उसका ट्रीटमेंट करवाया गया। पुलिस के द्वारा बॉर्डर सील करके कॉम्बिंग करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस की गिरफ्त में वो नहीं आया। पुलिस के द्वारा पिछले 2 दिन से लगातार इसकी धरपकड़ जारी थी। आज ये जो अभियुक्त है ये स्कूटी पे जा रहा था, पुलिस के द्वारा उसको ललकारा गया। इसके द्वारा पुलिस के ऊपर तमंचे से फायर किया गया। आत्मरक्षा फायर में इसके दोनों पाँव में गोली लगी है। अलीगढ़ महानगर के बन्ना देवी क्षेत्र के इंडस्ट्री एरिया में कबाड़ से मिले तमंचे को लेकर हुई छीना झपटी में गोली चलने से 11 वर्षीय बालक मिनिसार की मौत हो गई। घटना 25 सितंबर को उस समय हुई जब 4 बच्चे इंडस्ट्री एरिया के खाली प्लॉट में कबाड़ बिनने का काम कर रहे थे और उन्हें एक तमंचा मिला।
और अभी हम कारखाने में बैठे हुए थे अपने, एक आवाज़ आई, हमने बाहर निकल के देखा तो एक लड़का भाग रहा था। जब हमने मौके पे जाके देखा तो एक बच्चा जिसकी उम्र 12 साल है, वो घायल अवस्था में पड़ा था। सुनने में आता है कि उसकी गोली लगी है और यहाँ पे पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया है और बॉडी को लेकर के चले गए हैं। हाँ, वो मौके पे खत्म हो गया। थाना बन्ना देवी पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई कि टीआई चौकी के फैक्ट्री एरिया में एक कबाड़ की दुकान है, जिस पर एक 12 वर्षीय किशोर निसार, जो थाना सिविल लाइन क्षेत्र का रहने वाला है, जो कूड़ा बीनने का और बेचने का कार्य करता था, उसकी गोली लगने से मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस एवं मेरे द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया, फील्ड यूनिट को बुलाया गया, उनके द्वारा सारे सैंपल कलेक्ट किए गए। मौके से ही एक अन्य बाल अपचारी 16 वर्षीय की जो है पुलिस अभिरक्षा में उसको लिया गया। उसके कब्जे से एक तमंचा एवं चला हुआ खोखा कब्जा पुलिस लिया गया है। यहाँ पे कोई गोली चली थी, आवाज़ सुनी थी, हम पड़ोसी हैं, तो यहाँ पे मालूम पड़ी तो जाते पे आपस में कबाड़ा बीनते हैं कोई लोग। क्या हुआ फिर? तो गोली चली तो वो लड़का मौके पे खत्म हो गया जाकर। कितना बड़ा था वो? 11-12 साल का था। और जिसने मारी थी उसकी पता लगा? उसका कोई पता हम जानते नहीं है वो। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। फजलगंज थाना अंतर्गत शास्त्री नगर में जान निकेतन पब्लिक स्कूल में बच्चों की छुट्टी के समय एक अनजान व्यक्ति ने सबकी नजर बचाकर स्कूल परिसर में प्रवेश कर लिया, जिससे स्कूल में हड़कंप मच गया। स्कूल में घुसा व्यक्ति किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था, लेकिन स्कूल के स्टाफ की नजर पड़ते ही उसे पकड़ लिया गया।